आर्थिक राजधानी अब वित्तीय लूट की राजधानी भी बनती दिख रही है। यहाँ ठगों ने एक साल में 12,000 करोड़ की लूट मचाई है। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में महाराष्ट्र में वित्तीय धोखाधड़ी के 2,19,047 मामले सामने आए। इन मामलों में 38,872 करोड़ का फ्रॉड हुआ। मुंबई में फ्रॉड के सबसे ज्यादा 51,873 मामले दर्ज किए गए। ठगी के इन मामलों में पीड़ितों को कुल मिलाकर 12,404 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। मुंबई के बाद पुणे शहर में सबसे ज्यादा 22,059 ठगी के मामले दर्ज किए गए, जहां कुल मिलाकर 5,122 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। ठाणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजी नगर, अमरावती, सोलापुर और अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के आईजी यशस्वी यादव कहते हैं कि लूट का दायरा और आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। आई वुड से 38,000 का जो फिगर है वो भी एक अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है। बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम देख रहे हैं बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत ही क्वालिफाइड लोग भी विक्टिम बनते जा रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, इवन साइबर स्पेशलिस्ट हैं, वो तक विक्टिम हो चुके हैं इन सब फाइनेंशियल फ्रॉड्स के। कितने मामले हैं सर? ऐसे मामले आते रहते हैं, लगभग 10% तो ऐसे मामले होंगे जो यकीन नहीं होते। इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, साइबर स्पेशलिस्ट, क्योंकि इसमें ग्रीड एंड थ्रेट, दो इमोशंस का स्कैमर्स फ़ायदा उठाते हैं। या तो लोगों को ग्रीड ऐसा देते हैं या उनको कभी कभी थ्रेटन भी करते हैं, जिससे कि वो इस ट्रैप में फंस जाए। जैसे डिजिटल अरेस्ट जो हो रहा है अभी, इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ थ्रेटनिंग समबडी टू फॉल इनटू द ट्रैप। तो हम ये देख रहे हैं वेरी सेमी लिटरेट और even illiterate people are scamming very literate educated people। मुख्यमंत्री का शहर भी महफूज नहीं। नागपुर शहर में वित्तीय धोखाधड़ी के 11,875 मामले दर्ज किए गए हैं। सीएम ने भी माना है कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों ने नाक में दम किया है। गृहमंत्री म्हणून देखील माझ्या नेहमी लक्षात येतं की अलीकडच्या काळातल्या सगळ्यात जास्त ज्या काही केसेस आमच्याकडे येतात, गृह मंत्री होने के नाते मेरे ध्यान में आया है कि बीते साल के मामलों में ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले मेरे पास आए। फाइनेंशियल फ्रॉड ज्ञान न होने के कारण कई लोगों ने पोजी स्कीम के तहत ज्यादा फायदे के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी। ये बहुत जरूरी है कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक ज्ञान बढ़ाने की सख्त जरूरत है। अनेक लोक पाहायला मिळतात, त्यावेळेस फायनान्शियल लिटरसी ही किती इम्पॉर्टंट आहे हे देखील आपल्या सर्वांच्या लक्षात येतं। अंदाजा लगाइए कि आर्थिक राजधानी में ठग अगर आसानी से ऐसी लूट मचा रहे हैं तो जागरूकता बढ़ाने की चुनौती ग्रामीण इलाकों में कितनी होगी, जहां ऐसे फ्रॉड को रिपोर्ट करने की मामूली समझ भी नजर नहीं आती। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।